गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग एड्रेसिंग मूड हम लोग पढ़े थे। उसी एड्रेसिंग मूड को अभी हम लोग थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। कुछ एड्रेसिंग मूड हम आपको बताए थे। टोटल 5 एड्रेसिंग मूड हम आपको बताए थे। कितना बताए थे? टोटल कितना एड्रेसिंग मूड था? टोटल 12 एड्रेसिंग मूड था हमारा, जिसमें से हम आपको 5 एड्रेसिंग मूड्स हम आपको बताने का कोशिश किए थे। ठीक, अब उस 5 एड्रेसिंग मूड जो है उसको हम लोग अब 1 बाय 1 पढ़े थे पिछले क्लास में। अब उससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं उस एड्रेसिंग मूड में। ठीक, उस एड्रेसिंग मूड में जो हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले बाकी जो एड्रेसिंग मूड है उसको जानने से पहले कुछ और हमको जाननी चाहिए। क्या जाननी चाहिए? वो जानिए। कहता है कि बिफोर डिस्कसिंग, हम आपको नोट्स का पेज हम आपको शेयर कर दिए थे बुक का। बिफोर डिस्कसिंग अदर एड्रेसिंग मूड्स सर्टेन टर्म्स आर टू बी डिफाइंड। कुछ टर्म्स है जो आपको जानना चाहिए। ए लार्ज मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मेमोरी होता है, हमारा यही मेमोरी है। हमारा मेमोरी मतलब रैम, वह जो है बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूटा हुआ रहता है। ठीक, इनटू सेगमेंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड, मतलब जो भी जिस पे काम करना है सीपीयू को, द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जो भी मेमोरी एड्रेस होता है जो हमारा सीपीयू जनरेट करता है, उसमें टोटली का टोटली 2 कंपोनेंट होता है। कौन कौन 2 कंपोनेंट होता है वो जानिए। सबसे पहला होता है द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट एंड एन ऑफसेट। क्या क्या होता है वो जानिए। सबसे पहला जो भी ऑपरेंड का जो भी एड्रेस होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए क्या है कि द ऑपरेंड कंसिस्ट ऑफ 2। ऑपरेंड जो है वो 2 चीज। पहला स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी सेगमेंट, मतलब किस सेगमेंट में जाके डाटा हमारा स्टोर है, किस सेगमेंट से डाटा को उठाना है, तो उस सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस प्लस ऑफसेट। ठीक, ऑफसेट क्या हुआ? ऑफसेट वो चीज हो गया जहां से जिस उस मेमोरी में किस लोकेशन से डाटा उठाना है, वो क्या होता है? उसका ऑफसेट होता है। क्लियर है? द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इज सप्लाइड बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर कहेगा कि उस सेगमेंट में डेटा पड़ा हुआ है तो उस सेगमेंट से डेटा को उठाएगा। द ऑपरेंड इज प्लेस्ड एट द ऑफसेट विद इन द सेगमेंट विथ रिफरेंस टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। मतलब जिस स्टार्टिंग एड्रेस से डाटा को उठाना है उस एड्रेस, जैसे कहेगा कि ये जैसे देखो सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3, सेगमेंट नंबर 4 और सेगमेंट नंबर 5। तो हर एक सेगमेंट का अपना एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा। माना कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 100 से स्टार्ट हो रहा है, 200 से स्टार्ट हो रहा है, ये 300 से स्टार्ट हो रहा है, ये 400 से स्टार्ट हो रहा है, ये 500 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर कहा जाएगा अगर कि सेगमेंट नंबर 3 का ऑफसेट नंबर 50, मतलब सेगमेंट नंबर 3 का बेस एड्रेस क्या है? सेगमेंट नंबर 3 का बेस एड्रेस कितना है? 200। तो क्या हो जाएगा? 200 प्लस 50 मीन्स दिस इज 250। और 250 वाले लोकेशन पे जो डेटा पड़ा हुआ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेंड हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से ऑपरेंड की बात होती है। तो यहाँ पे ये कोई 2 टर्म था, बराबर आपको आएगा बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब उस मेमोरी का एड्रेस जिस मेमोरी में उस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस, उस सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस जिस सेगमेंट से डेटा को उठाना है। और ऑफसेट मतलब उस सेगमेंट में किस लोकेशन से, जैसे 100 बाइट का सेगमेंट है, 200 बाइट का सेगमेंट है, 500 बाइट का सेगमेंट है, जितना बड़ा सेगमेंट है उस सेगमेंट में कहां से डेटा को उठाना है वो चीज डिपेंड करेगा। क्लियर है? अब देखिए, अब जो हमारा एड्रेसिंग मोड्स था वो कौन कौन सा एड्रेसिंग मोड था? सबसे पहला था इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए कौन सा एड्रेसिंग मोड था? छठा था इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड्स। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड्स क्या कहता है? कहता है द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में
जो भी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ रहेगा, जहां से स्टार्ट करना है वहां से वो स्टार्ट करेगा टू द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर, जो कि इंडेक्स रजिस्टर से वहां से डेटा उठ के आता है। ये होता है जैसे ये एरे में काम आता है, स्पेशली आप जब सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपको हम जब आप सी लैंग्वेज पढ़िएगा तो सी लैंग्वेज में आप एरे पढ़िएगा तो एरे में जानिएगा कि कैसे इंडेक्स्ड बाय वर्क होता है। ये था हमारा इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। तो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग में भी किस इंडेक्स से डेटा को उठाना है वह आपको दिया हुआ रहेगा, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड होता है। दूसरा है बेस्ड एड्रेसिंग, सातवां बेस्ड एड्रेसिंग। बेस्ट एड्रेसिंग मोड क्या कहता है, यहां भी बेस की बात होती है। यहां भी हमने बताया था कि आगे अभी जो भी पढ़ेंगे सब में मेमोरी सेगमेंट, हर एक मेमोरी सेगमेंट का अपना एक बेस एड्रेस है, तो वही चीज यहां पे है बेस एड्रेसिंग। इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज द सम ऑफ द कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर एंड द 8 और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। मतलब जो बेस हमारा दिया हुआ है, जैसे बेस क्या है 200, बेस 400, बेस 500, जिस सेगमेंट का बेस एड्रेस होगा उस सेगमेंट से कितना आगे बढ़ना है वही चीज होगा क्या, उसका बेस एड्रेसिंग। अगला है बेस्ट इंडेक्स एड्रेसिंग। अगला आता है बेस्ट इंडेक्स एड्रेसिंग। इस सब का हमको एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे आप लोग को, इसलिए एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे इसलिए कि ये डायरेक्टली जब तक प्रोग्रामिंग में ये नहीं आता है कि इसका एग्जाम्पल आप समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए जस्ट एक टर्म है, सब पे हम दो लाइन आपको बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे कहता है बेस्ट इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, कहता है इन बेस्ट इंडेक्स्ड एड्रेसिंग द कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर एंड द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर। बेस रजिस्टर कौन हो गया, बीएस, बेस सेगमेंट, और कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर कौन था, एसआई या डीआई, तो बीएस प्लस एसआई। तो बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर आर एडेड टुगेदर एंड फॉर्म ए इफेक्टिव एड्रेस। दोनों को ऐड होकर जो एड्रेस जनरेट होता है वही कहलाता है बेस्ट इंडेक्स एड्रेस, ठीक। अगला है रिलेटिव एड्रेसिंग, 9वां। रिलेटिव एड्रेसिंग क्या कहता है कि इन रिलेटिव एड्रेसिंग a signed displacement is added to the current value of the program counter to form a effective address. This mode of addressing is commonly used in branch jump instruction। जैसे हम लोग if यूज करते हैं, हम लोग loop यूज करते हैं प्रोग्राम में, वहां पर ये आपका एक्शन में आएगा, ये आपका काम में आता है, ठीक है। तो हम लोग जो यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं, हम लोग जो एरे यूज करते हैं, हम लोग लूप यूज करते हैं, हम लोग स्विच यूज करते हैं, हम लोग इफ यूज करते हैं, तो उस सब में जो काम आता है वही हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव एड्रेसिंग। क्लियर है। तो यहां पर कहता ही है कि इन रिलेटिव एड्रेसिंग ए साइंड डिस्प्लेसमेंट इज एडेड टू द करेंट वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर और फॉर्म एन इफेक्टिव एड्रेस। दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग इज कॉमनली यूज्ड इन ब्रांचिंग जंप इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है। अगला है रिलेटिव इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। रिलेटिव इंडेक्स्ड एड्रेसिंग ये क्या कहता है, रिलेटिव इंडेक्स्ड एड्रेसिंग जो है ये कहता है दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर एंड द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर इज एडेड टुगेदर एंड फॉर्म द इफेक्टिव एड्रेस। क्लियर है। कहता है कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर कौन था हमारा, आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का एड्रेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर में एसआई का या डीआई का जो एड्रेस होगा, इसके बाद जो फॉर्म होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही रिलेटिव एड्रेस यहां पर जनरेट होता है। अगला है पेज एड्रेसिंग, 11। पेज एड्रेसिंग। पेज एड्रेसिंग क्या कहता है, द पेज मोड ऑफ एड्रेसिंग द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ लेंथ पेजेज। द पेज साइज इज 256 बाइट फॉर 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर एंड 4 KB फॉर 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। ये पेजिंग का टर्म है आपका। पेजिंग आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप पढ़िएगा वहां पे आपका पेजिंग का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे कहता है कि पेज बाय पेज, जहां पेजिंग का कंसेप्ट यूज होता है हमारे मेमोरी मैनेजमेंट में, वहां पर जो आपका एड्रेसिंग यूज होता है वो एड्रेसिंग हमारा क्या है, पेज एड्रेसिंग। और अगला है स्टैक एड्रेसिंग।
नेक्स्ट इज स्टैक एड्रेसिंग। स्टैक एड्रेसिंग क्या कहता है? जहां पर स्टैक बनता है। अब स्टैक कहाँ बनता है, स्टैक के बारे में अभी तो आप नहीं जान रहे। जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़िएगा, सी के बाद पहले सी पढ़िएगा, उसका डेटा स्ट्रक्चर सेकंड ईयर में पढ़ना है आपको डेटा स्ट्रक्चर। जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो उस डेटा स्ट्रक्चर में आपको स्टैक बनाना सीखना है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स है जहां पर स्टैक का यूज होता है। तो उस सारे स्टैक्स को मिलाकर उस स्टैक, जहां स्टैक का यूज होगा वहीं पर स्टैक एड्रेसिंग का यूज किया जाता है। स्टैक आपको बनाना, स्टैक हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में, तो वो स्टैक जो है वही स्टैक आपका यहाँ कहाँ आता है, स्टैक एड्रेसिंग में। तो ये जो कुछ एड्रेसिंग आपका दिया हुआ है, आज जो हम एड्रेसिंग आपको बताया, पिछले क्लास में हमने आपको एड्रेसिंग बताया था। जो लोग आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या जो लोग नए गुजर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको पिछला और अगला वीडियो भी आपको आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप सब्सक्राइब करिएगा तो आपका पिछला वीडियो इसी का एड्रेसिंग मोड का 8086 का एड्रेसिंग मोड जो है उसका पिछला वीडियो आपको आ जाएगा। और पिछला वीडियो जो था उसमें कंप्लीट हमने आपको बताया था एड्रेसिंग, 5 एड्रेसिंग आपको बताया था। और 5 एड्रेसिंग मोड ही जनरली यूज होता है छोटा मोटा प्रोग्राम बनाने में, जो आपको वो 5 एड्रेसिंग मोड ढंग से समझ में आया होगा। और ये जो एड्रेसिंग मोड है, ये एड्रेसिंग मोड स्पेशली जहां एरे का यूज होता है, जहां स्टैक का यूज होता है, जहां क्यू का यूज होता है, वैसे जगह ये सब एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ एड्रेसिंग मोड है। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता है। एग्जाम्पल उसी 5 का एग्जाम्पल दिया जा सकता था जिसका हम पिछले क्लास में आपको बताए थे। और 5 एड्रेसिंग मोड का हम आपको एग्जाम्पल देकर दिखाए थे। वो आप 5 वहां से समझ लीजिए। और हमने आपको बताया था कि इसमें 2 चीज सबसे पहले ध्यान रखना है, क्या कि जो भी हमारा मेमोरी है वह मेमोरी जो है छोटे छोटे मेमोरी सेगमेंट्स में टूटा हुआ है। और हर एक मेमोरी सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो उसका बेस एड्रेस कहलाता है। और उस सेगमेंट में कहां से किस लोकेशन का डाटा उठाना है उस लोकेशन को ऑफसेट कहते हैं। और उसी दोनों को जोड़ जोड़ के यहाँ पर एड्रेस जनरेट हो रहा था। जैसे हमने देखा यहाँ पे BS बेस एड्रेस प्लस SI, उसका किस इंडेक्स पे डाटा पड़ा हुआ है वहां से डाटा उठाएगा। यहाँ पे देखते हैं IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर प्लस SI या DI, किस इंडेक्स पे डाटा पड़ा हुआ है वहां से डाटा उठाएगा। तो कुछ इस तरीके से डाटा का यहाँ पर हैंडलिंग होता है। क्लियर? तो इसी के साथ आपका ये एड्रेसिंग मोड जो था, एड्रेसिंग मोड खत्म हुआ। नेक्स्ट दिन हम लोग नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। नोट कर लीजिए इसको। आपको साथ में हम आपको वीडियो पे ये जो पेज है उस पेज का हम फोटो आपको हम भेज चुके हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। और वहां से आप नोट डाउन करना चाहिएगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एड्रेसिंग मोड आ जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में कि डिफाइन एड्रेसिंग मोड्स, तो एड्रेसिंग मोड आप क्लियर डिफाइन कर लीजिएगा। ठीक, अगले दिन हम आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा देंगे कि कैसे वर्क होता है, जो इंटरनली वर्क जो होता है वो कैसे होता है, वो इंस्ट्रक्शन साइकिल हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, थैंक्स।